Good morning students. Today we will discuss histology of salivary gland. Okay. First, हर ग्लैंड की एक कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कैप्सूल बोलते हैं. This is fibrous, made up of fibers. So each gland has fibrous capsule. Capsule send septa to interior the gland to divide the gland into lobe and lobules. To divide the gland into lobe and lobules. Larger division is called as lobe. Smaller division is called as lobules. Each lobe has so many lobules. See, these are the one lobe. It has so many lobules. So this is called as lobules. The bigger one is called as lobe. Okay. So every gland has outer fibrous capsule. Capsule sends septa into interior of the gland to divide the gland into lobes and lobules. अब यहाँ आते हैं बच्चों सेलेवरी ग्लैंड के दो पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट एंड सिक्रीटरी पार्ट. सिक्रीटरी पार्ट में हमारा एसिनाई होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, और कंडक्टिंग पार्ट में हमारा डक्ट होता है. यहाँ पर देख लो डक्ट है, फिर हमारा यहाँ पर छोटी डक्ट है, उसके बाद ये हमारा क्या है एसिनस. ठीक है, अभी बाद बताते हैं, पहले डक्ट में देख लेते हैं कितनी डक्ट होती हैं. अब दो लोब के बीच में डक्ट का नाम इंटरलोबल डक्ट. दो लोब के अंदर जो डक्ट होगी विद इन द लोब इंट्रालोबुलर डक्ट. ओके, तो हम यहाँ पर बेसिकली इंट्रालोबुलर जो लोब्यूल के अंदर है और इंटरलोबुलर जो दो लोब्यूल के बीच में है उसकी बात करेंगे. ठीक है, इंटरलोबुलर इंट्रालोबुलर में फिर दो हो गए, इंटरकैलेटेड डक्ट और स्ट्राइटेड डक्ट. इंटरकैलेटेड डक्ट हमारी स्मॉल डक्ट है, स्ट्राइटेड डक्ट हमारी लार्ज डक्ट है, और इसमें क्या होता है स्ट्राइशन. ये स्ट्राइशन क्यों होता है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन इनफोल्डिंग में हमारा क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया. इनफोल्डिंग में क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया. इस माइटोकॉन्ड्रिया के कारण क्या होता है स्ट्राइशन दिखता है इसमें. तो स्ट्राइटेड डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट. ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो स्ट्राइटेड डक्ट कहाँ होगी? जहाँ पर डक्ट है, लार्ज डक्ट है. जैसे ही हम एसिनस के सिक्रीटरी पार्ट के पास आते हैं, डक्ट का नाम क्या हो जाता है इंटरकैलेटेड डक्ट. इसको क्या बोलते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट. ये स्मॉल होती है इंटरकैलेटेड डक्ट. उसके बाद हमारा सिक्रीटरी पार्ट आता है. ठीक है, अब हम सिक्रीटरी पार्ट में आते हैं. सिक्रीटरी पार्ट में इसलिए क्या होता है एसिनस. एसिनाई भी हमारे तीन तरीके के, सीरस, म्यूकस और मिक्स्ड. सीरस एसिनाई क्या होता है? इसमें देखो पिरामिडल सेल्स हैं. देखो इसकी सेल्स कैसी हैं ग्रामिडल, और इनका न्यूक्लियस कैसा है राउंड बेसल. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं. ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल्स. क्या बोलते हैं? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स. सीरस सेलेवरी ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड. म्यूकस सेलेवरी ग्लैंड पे आते हैं. म्यूकस सेलेवरी ग्लैंड में क्या होता है? फ्लैट सेल्स होती हैं, कॉलुमनर, लो कॉलुमनर टू क्यूबॉइडल. यहाँ पर न्यूक्लियस हमारा क्या है? फ्लैट है. फ्लैट न्यूक्लियस है प्लस वन, एक और टर्म इसके लिए यूज होता है प्रेस्ड अगेंस्ट पेरीफेरी. पेरीफेरी के में देखो प्रेस्ड है. फ्लैट न्यूक्लियस है हमारा, दिख रहा है सबको? फ्लैट न्यूक्लियस है. ल्यूमेन क्या है? वाइड है. एज कम्पेयर टू सीरस इसकी ल्यूमेन क्या है? वाइड है. इसमें भी ग्रेन्यूल होते हैं. इसमें जो ग्रेन्यूल होते हैं उनका नाम होता है म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स. क्या बोलते हैं? म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स. इसका एग्जाम्पल क्या है? मेनली जो म्यूकस सेलेवरी ग्लैंड का एग्जाम्पल आता है सबलिंगुअल. इसमें मेनली म्यूकस एसिनाई होते हैं. उसके बाद हमारी आती है मिक्स सेलेवरी ग्लैंड. मिक्स सेलेवरी ग्लैंड में सीरस एसिनाई भी होगा, म्यूकस एसिनाई भी होगा, और हमारा डेमिलून्स होता है. डेमिलून्स क्या होता है? इसमें म्यूकस एसिनाई है. देखो सब में बच्चों न्यूक्लियस नहीं बना है, आप लोग देख लेना. म्यूकस एसिनाई होता है, और इसके ऊपर एक कैप होती है. डेमी मीन्स हाफ, और लून्स मीन मून के. हाफ मून जैसा एक कैप दिख रही है आपको, जो किसकी है? सीरस की. तो सीरस डेमिलून्स में क्या होता है? सीरस हाफ कैप होती है, और नीचे क्या म्यूकस एसिनाई होता है. इसको बोलते हैं डेमिलून्स. ये हमारे किस में मिलते हैं? मिक्स सेलेवरी ग्लैंड में. मिक्स सेलेवरी ग्लैंड का एग्जाम्पल है सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड. उसके बाद एक और चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मायो एपिथेलियल सेल. ये आपको दिख रहा है? मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एसिनस के बीच में क्या बनाई है? एक सेल बनाई, दिख रही है? फ्लैट सेल. दिस इज कॉल्ड एज मायो एपिथेलियल सेल. यहाँ मैंने लिखा है मायो एपिथेलियल सेल. इसमें एक्टिनोमाइसिन फिलामेंट होते हैं. इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन. इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? जो भी सलाइवा होता है वो हमारा ल्यूमेन में आता है. सलाइवा हमारा यहाँ ल्यूमेन में आएगा, फिर डक्ट के थ्रू यहाँ पर बाहर आ जाएगा.